बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे और वो तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं या फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उनके जो प्यारे हैं वो आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं। यकीनन ये सूरत हाल है कि वो परेशान होंगे, अपने जो प्यारे हैं उनकी खैर आफियत जानने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर भर में चूँकि इंटरनेट जो है वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से बंद है और जो एहतजाज का सिलसिला है वो 3 रोज़ से जो है वो जारी है। आज एहतजाज का तीसरा रोज़ा, उस हवाले से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं राजा अमजद अली एडवोकेट साहब, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जिस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब और साथ ही साथ उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनने इसकी भरपूर अंदाज में जो है वो मजम्मत की है। जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उसकी जानिब से किसी किस्म की गिरफ़्तारी की जो है ना तो तस्दीक की गई है ना तो तरदीद की गई है। बहरहाल जो एहतजाज है, अगर उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जो हुकूमत जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से प्लान सी शेयर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्लान ए तो था कि तमाम तर जो मार्केट्स हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनको बंद किया जाएगा। फिर हमने प्लान बी देखा, फिर प्लान सी के हवाले से कहा गया था कि जो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है उसकी जानिब जो है मार्च किया जाएगा और वहाँ पर जो है अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसमें कुछ देर पहले मैंने देखा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक कुछ अकाउंट्स थे जो कि कर रहे थे और ऑफिशियल अकाउंट्स भी जो कर रहे थे, जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी वो कर रहे थे रियासती इदारों के ख़िलाफ़, जिस तरह से वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे थे या जिस तरह से उनका अल्फाज का चुनाव था, मेरे ख्याल में वो किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। जो भी हुकूक हैं, ज़ाहिर सी बात है हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना सबका जो है वो आइनी और जमहूरी हक़ है। आप आइन और जो जमहूरी आपका हक़ है उसके अंदर उस एक आइन के दायरे के अंदर रहकर आप बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से शर फैलाने की कोशिश की जा रही है कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से, ख़ासकर मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से, जिस तरह से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो अवामी एक्शन कमेटी और जो हमारे इदारे हैं उनको आमने सामने ला कर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये इदारे भी हमारे अपने हैं और अवामी एक्शन कमेटी के अंदर जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो भी हमारे अपने हैं और जो उनके मुतालबात हैं, जो भी जेनवन मुतालबात हैं, अब 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो अवामी एक्शन कमेटी ने सामने रखा है उसमें से जो मुतालबात या फिर मिन जुमला अगर बात कीजिए तमाम तर जो मुतालबात हैं, अगर वो अवामी हैं उन पर अमल दरामद हो सकता है तो हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर बगैर किसी मज़ीद जानी नुकसान के, माली नुकसान के, हुकूमत उनके साथ बैठे और जो अवामी मसाइल हैं उन पर जो है वो गुफ्तगू करे। और जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात है, क्योंकि कोई छोटी तादाद में नहीं है, कोई 500,000 लोग हों कि हम कहें कि जो कि मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बड़ी तादाद में तमाम तर जो 10 अजला हैं उनसे लोग जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जो है वो गामज़न हैं। कुछ देर कबल जो है इतला सामने आ रही थी कि जो ज़िला बाग से एक बड़ा जो काफ़िला था वो कोहाला पुल की जानिब गामज़न था। अब जब मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा हो सकता है तब तक वो काफ़िला पहुँच भी चुका हो। भला जो यहाँ पर अगर कंक्लूड करूँ और मैं आपको बताऊँ तो जो आज जो है वो आप कह सकते हैं कि तमाम तर जो मेला सजेगा वो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर सजेगा। इस हवाले से जो लोकल इंतज़ामिया है या जो पुलिस है, जो मुख्तलिफ जो सूबे हैं पाकिस्तान के, वहाँ से गई है या वफाकी पुलिस जो है वो वहाँ पर गई है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी। क्या जो मुज़फ़्फ़राबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्या जो तमाम तर जो सिचुएशन है जो उनके अपने कंट्रोल में है या नहीं है। और जब ये मुज़ाहिरीन पहुँचते हैं मुज़फ़्फ़राबाद के करीब तरीन तो अगला लाए अमल जो है ये जो हमारी फोर्सेस हैं, ख़ासकर जो इस्लामाबाद पुलिस है या फिर लोकल आज़ाद कश्मीर की पुलिस है, उसकी जानिब से लाए अमल क्या होगा वो भी आपके साथ गायब गाय शेयर करते रहेंगे। लेकिन इंटरनेट के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि मरी तक जो मैं आपको ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि मरी तक का एरिया है वहाँ तक इंटरनेट जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि मोबाइल फ़ोन सर्विस उसको भी बंद कर दिया गया है। मज़ीद अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो अमीर मकाम हैं, जो अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हैं, उन्होंने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि जो तमाम तर मसाइल हैं उनका हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन हो सकता है। मिल बैठ कर अगर उन पर बात की जाए तो वो मुमकिन हो सकता है। देखना यह है कि हुकूमती जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से क्या कब तक जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश, क्योंकि वैसे तो मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है, लेकिन कब तक जो एक आप कह सकते हैं कि एक वफ़द जो है वो आज़ाद कश्मीर भेजा जाता है और उनको कहा जाता है कि आप जाएं और मुज़ाकरात करें, या फिर वेट किया जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो वतन वापस लौटें और फिर मुज़ाकरात के लिए किसी कमेटी को भेजें।
दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने वाज़े तौर पर कहा है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल नहीं किया जाता, जब तक तमाम तर फोर्सेस जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनसे उनको बुलाया गया है उसको वापस नहीं भेजा जाता, और जब तक जो कुछ लोगों का, क्योंकि वहाँ पर जो ज़ख्मी भी हुए थे, कुछ हलाकतें भी हुई थी, तो उनके हवाले से क्या फ़याद अगर दर्ज नहीं होती तो जो है वो ये एहतजाज या मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसका इख्तियार नहीं किया जाएगा। तो जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कहाँ से आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पहले भी आपने बताया, मज़ीद बताएँ कि आप कहाँ से जो है वो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और जो भी आपके जो इस बारे में वीडियो के बारे में ख्यालात हैं, हम जो न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपके ख्याल में अगर वो सही न्यूज़ नहीं है उस हवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी राय आप हमारी वीडियो के बारे में रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।